दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज सीरीज। पहली खबर आ रही है ब्राजील की तरफ से। ब्राजीलियन एयर डिफेंस फोर्स भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर तो नजर गड़ा रखी है इन्होंने, और अब ये पूरी तरह से लगभग रेडी है भारत से एक लॉट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए। बताया गया है कि ब्राजीलियन आर्मी भारत के इंडिजिनस एयर डिफेंस आकाश सिस्टम को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई है। ये पिछले ही साल से पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे थे काफी अफोर्डेबल और काफी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम, और फाइनली इनकी जर्नी लग रहा है अब भारत आके खत्म हुई है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ब्राजीलियन आर्मी कौन कौन से भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के फीचर्स को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई। पहला फीचर है इसका मल्टी टारगेट एंगेजमेंट। ये एक बार में 64 टारगेट को एंगेज कर सकता है साइमल्टेनियसली। दूसरा है ऑल वेदर कैपेबिलिटी। ये किसी भी कंडीशन में हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर है हाई मोबिलिटी, चाहे ऊंचाई हो या काफी पथरीला रास्ता, कैसा भी कोई भी हो, यहाँ पर हम इजीली इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सिस्टम्स, ये सब कुछ वॉरफेयर टैक्टिक्स दी गई है इसमें टेक्नोलॉजी। ऑटोनोमस ऑपरेशन वाली टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स ह्यूमन रिलायंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, और ऐसा ही कुछ सिस्टम ब्राजील को चाहिए था। इसके अलावा ये रेंज और ऑल्टीट्यूड देखकर भी बहुत इंप्रेस हो गए। इसकी रेंज है 25 किलोमीटर की, और वही सीलिंग हाइट है 18 किलोमीटर की। अपार्ट फ्रॉम दैट 60 केजीज के हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉर हेड्स इसमें लोड किए जाते हैं, और ये सारी खूबियां ब्राजीलियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब बताया जा रहा है कि एक एग्रीमेंट किया जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये होगा, और तब जाकर परमिशन मिलेगी भारतीय कंपनी को कि हाँ आप जाकर अब ब्राजील में ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेच सकते हैं। हमारी दूसरी खबर आ रही है बुलेट ट्रेन की तरफ से। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन बनाना चाहती है, और हाल ही में अब 4 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स रिसेंटली रिवील किए गए हैं, जो कि पोटेंशियल कॉरिडोर हो सकते हैं हमारी अगली बुलेट ट्रेन के, जो कि है चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोची। इन चारों इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करेंगे। इसमें से NHSRCL मोस्ट प्रोबेबली चेन्नई टू बेंगलोर वाला कॉरिडोर नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट करेगी सबसे पहले, आफ्टर मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। बताया जा रहा है कि भारत का सिलिकॉन वैली होने की वजह से ये इतना ज्यादा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसे कनेक्ट करना चाहिए था। हालांकि साउथ इंडिया में ये सारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स अच्छे तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमें हमारी पहले प्रोजेक्ट से सीखना चाहिए, तो वो है लैंड एक्विजिशन। साउथ इंडिया में इनफैक्ट ये और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। केरला के केस में नितिन गडकरी जी ने खुद एक्सप्लेन किया कि कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता था रोड बनाने के लिए, और अब तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन बनाने की बात हो रही है, तो ये चैलेंज को सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा। हमारी तीसरी बड़ी खबर आ रही है इंडियन डिफेंस सेक्टर से। अभी तो हमने रिकॉर्ड बना दिया था, 21,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है हम इस टारगेट को डबल करने जा रहे हैं। 2028-29 तक हम 50,000 करोड़ रुपीस की भारत की ही बनी हुई डिफेंस टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में बेचेंगे। अब ये छोटा नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है, और इसमें भारत की पब्लिक से लेके प्राइवेट स्टार्टअप सारे कुछ मिलकर काम करेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज करेंटली हमारी कंपनीज फेस करती है, तो वो है इंडिविजुअल एक्सपोर्ट क्लियरेंस लेना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है कि हम प्राइवेट सेक्टर डेवलप्ड सिस्टम्स को बहुत ही जल्दी कंसीडर करेंगे और इनको प्री अप्रूव्ड एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल देंगे, ताकि ये भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमारी तीसरी बड़ी खबर सुनकर तो सारे भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल भारत ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इस तरह का बॉम्ब ना अमेरिका के पास, ना चीन, ना रशिया के पास, किसी के पास नहीं है। ये 2 टाइम्स ज्यादा लीथल है कंपेयर टू एनी TNT। इंडियन नेवी ने इसे डेवलप किया है और सक्सेसफुली टेस्ट किया है, और फाइनली अब जाकर इसको सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। 2.01 टाइम्स ग्रेटर लेथैलिटी ये रखता है कंपेयर टू एनी TNT। इस वॉरहेड को नाम दिया गया है सीबेक्स 2। करेंटली ब्रह्मोस मिसाइल में हम जो TNT यूज करते हैं वो 1.5 टाइम्स है, और मोस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड्स में 1.25 से लेके 1.3। तो ब्रह्मोस में भी बहुत अच्छा खासा TNT वैलेंस यूज किया गया है, लेकिन अब इस तरह का वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल TNT हम ब्रह्मोस में फिट करने जा रहे हैं, और दुनिया की सबसे लीथल ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास अब होगी जल्द ही।
चौथी बड़ी खबर आ रही है रूस की तरफ से। दरअसल रूस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ने भारत के लिए एक ऐसा सस्पेंस भरा स्टेटमेंट दे दिया है कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है। अमेरिका में पूरी तरह से खलबली मच चुकी है कि आखिरकार क्या ये सीरियस मैसेज होगा। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। सीनियर रशियन डिप्लोमेट ने कहा कि एक सीरियस मैसेज पीएम मोदी के मॉस्को विजिट के बाद जल्द ही आने वाला है आप सभी के सामने, और ये इतना बड़ा मैसेज होगा कि हम दोनों के रिलेशनशिप को ये फर्दर ब्लॉसम करेगा। आगे वो कहते हैं कि हम बहुत ही एक स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय करते हैं रिलेशनशिप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, और भारत का हम ऑल वेदर फ्रेंड है, लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ रशिया। हालांकि ये सारी बातें अमेरिका और चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। एक तरफ जहां अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी रशिया से दूरी बनाए, स्टैंड लेने लग जाए और वेस्टर्न कंट्रीज का साथ निभाए किसी भी डिसीजन में, तो वहीं चाइना चाहता है कि रशिया और चीन के ही स्पेशल रिलेशनशिप हो और भारत को कम ग्रेड के ही हथियार मिल पाए। लकीली दोनों कंट्रीज ये जो चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, और रशिया और इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप एंजॉय करते हैं। फाइनली हमारी पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है डसॉल्ट कंपनी की तरफ से। फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट अपनी राफेल की टेक्नोलॉजी देने में अब हेजिटेट करने लग गई है। जी हाँ, एक काफी ज्यादा शॉकिंग खबर आ रही है। वैसे तो कंपनी के पास बहुत ही बैकलॉग पड़ा हुआ है ऑर्डर का, बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा यूनिट्स एक्सीड कर गए हैं, बैकलॉग पड़ा हुआ है, दुनिया भर की कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट जता रही है। हालांकि इसके पहले ग्रीस ने भी भारत को कहा था कि हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं और हमारी जो क्वांटिटीज़ होंगी ज़्यादा होगी तो बेटर पर यूनिट रेट हमको मिलेगा। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आई है, लेकिन भारत 36 राफेल खरीदने के बाद 26 मोर नेवल वेरिएंट्स खरीदना चाहता है, और इसमें हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। आगे भारत ने डसॉल्ट को ये भी कहा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो आपको करना ही है, साथ ही में भारत के जो भी वेंडर्स है आपको मैक्स टू मैक्स उनको इंकरेज करना है, उनको डेवलप करना है, सो दैट भारत में एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ जॉइंट वेंचर भी करना है डोमेस्टिक पार्टनर्स के साथ, एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन लाइन बिछाने के लिए। अब ये सारी बातें सुनकर डसॉल्ट कंपनी बहुत ही रिलक्टेंस फील कर रही है, स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है। हमारी ही प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसी दूसरे देश में जानी नहीं चाहिए। बट इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। ऑलरेडी भारत के लिए बोइंग से लेके लॉकहीड मार्टिन, रशिया, साउथ कोरिया, ये सारे भारत को फाइटर जेट्स ऑफर कर रहे हैं, जहां बोइंग सुपर हॉर्नेट FA-18, फिर ग्राइपेन, लॉकहीड मार्टिन F-21 ऑफर कर रहा है, रशिया MiG-35 और यूरो टाइफून भी ऑफर किया जा रहा है। ऐसे में अगर डसॉल्ट को कॉम्पिटिटिव बने रहना है और अपने हाथ से इन 26 फाइटर जेट्स का ऑर्डर नहीं जाने देना है, खैर ये तो शुरुआत है, आगे चलकर तो भारत और भी ऑर्डर्स देने वाला है, तब तो इस फ्रेंच कंपनी को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। खैर ये थी आज की दुनिया भर की बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, और प्लीज आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। एक लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना प्लीज मत भूलिए।